इन्फ्लेशन एक ऐसी परेशानी है जिसे बहुत सारी कंट्रीज फेस कर रही हैं। इन्फ्लेशन की वजह से कंट्रीज में भूख बढ़ रही है और इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन एक बहुत ही बड़ा मसला है क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन रेट ऊपर ही गया है। इस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 35% के करीब है। लोग इस महंगाई से तंग आकर सड़कों पर भी निकले मगर कोई फायदा नहीं हुआ। पॉलिटिशियन हर बार वोट लेने के लिए अवाम को चूना लगाकर उनसे वोट लेते हैं। इलेक्शन से पहले महंगाई खत्म करने के वादे किए जाते हैं मगर महंगाई खत्म करने के लिए जो काम करने चाहिए वो नहीं करते। आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह किसी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ती है और किस तरह इस पर काबू पाया जा सकता है। Pakistan consumer inflation has also hit a record high. महंगाई की मजमूई शरह 34.96% तक पहुंच गई। 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुंच चुकी है। इन्फ्लेशन को सबसे ज्यादा जो चीज इफेक्ट करती है वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से चीजों की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाती हैं। पहले डिमांड एंड सप्लाई कि जब सप्लाई से ज्यादा डिमांड बढ़ जाए। दूसरी जब डिमांड तो बराबर ही रहे मगर किसी वजह से एकदम सप्लाई गिर जाए। तीसरा है हाई प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट्स। ये चीजें किस तरह इन्फ्लेशन को बढ़ाती हैं इनको एग्जाम्पल से समझाएंगे और साबित भी करेंगे। फर्ज करें किसी कंपनी ने पहले 10 गाड़ियां लॉन्च की और वो 10 गाड़ियां लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उनको खरीदने के लिए 100 लोग मार्केट पहुंच गए और वो 100 लोग चाहते हैं कि ये गाड़ियां उनको ही मिलें। यहाँ पर गाड़ियों की सप्लाई तो सिर्फ 10 है जबकि डिमांड में 100 लोग हैं, यानी सप्लाई से ज्यादा डिमांड है। कंपनी अब ये गाड़ियां सिर्फ 10 लोगों को ही दे सकेगी और इस चीज का फायदा उठाकर कंपनी इनकी कीमत में इजाफा कर देगी। कीमत में इजाफा देखकर आधे लोग गाड़ियां नहीं खरीदेंगे और उसके बाद तब तक इजाफा करती रहेगी जब तक 10 लोग नहीं बचेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि कंपनी ने सप्लाई ज्यादा क्यों नहीं की, मगर हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जब सप्लाई कम थी और डिमांड ज्यादा थी तब गाड़ियों की कीमत में इजाफा हुआ और जब कीमत में इजाफा होता है तब इन्फ्लेशन पैदा होता है। यानी आसानी से ये बात समझी जा सकती है कि जब सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा हो तब इन्फ्लेशन बढ़ती है। दूसरी वजह है जब चीजों की डिमांड तो सेम ही रहे जबकि सप्लाई में एकदम शॉर्टेज पैदा हो जाए। कोई ऐसी वजह पैदा हो जाए जिससे एकदम सप्लाई गिर जाए। सप्लाई कम होने से डिमांड ज्यादा होगी जिससे कीमतें बढ़ेंगी यानी इन्फ्लेशन पैदा होगी। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जून 2022 में आने वाले सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी थी। इसमें पाकिस्तान को तकरीबन $30 बिलियन का नुकसान हुआ था। बहुत सारी फसलें तबाह हो गई थी। पाकिस्तान में गंदम इतनी पैदा हो जाती है जिससे पाकिस्तान का हर आदमी आराम से मेंटेन कर सकता है, मगर 2022 में आने वाले सैलाब की वजह से इन फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था जिसकी वजह से गंदम की सप्लाई एकदम गिर गई थी। जो बाकी बची थी उसको चंद लोगों ने स्टॉक कर लिया था ताकि गंदम के प्राइसेस हाइक हों। जब सप्लाई कम हुई तो लोगों की डिमांड बढ़ गई और आटा लेने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए थे। इस सूरत हाल में उस वक्त गंदम और आटे की कीमतें आसमान छूने लगी थी और इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन पैदा हुई और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान पैदा हुआ। तीसरी वजह है कि आलमी मार्केट में इंपोर्ट की कीमतें ज्यादा हो जाएं जब किसी कंट्री में एक्सपोर्ट ना के बराबर हो और उस कंट्री की ज्यादातर चीजें इंपोर्ट पर डिपेंड हों। तो इस सूरत हाल में अगर आलमी मार्केट में चीजों की कीमतें बढ़ती हैं तब इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इस कंट्री में भी चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, वहाँ पर भी इन्फ्लेशन हाई होता है। जिस तरह कोविड-19 में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था। इसकी वजह यह थी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। कोविड-19 में 2020 के दरमियान ही 12 से 13.5% कमी आ गई थी जिससे इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज को बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा हुई थी। इसके बाद रशिया यूक्रेन वार की वजह से वर्ल्ड मार्केट में ऑयल की कीमतें बढ़ गई थी क्योंकि रशिया ऑयल का एक बहुत बड़ा सप्लायर था। जनवरी 2022 में वर्ल्ड मार्केट में ऑयल की कीमत $76 पर बैरल थी मगर वार शुरू होने के बाद सिर्फ 2 माह में ही ये कीमतें $110 पर बैरल पर पहुंच गईं। इस तरह बहुत
बहुत सारी कंट्रीज जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है फॉरेन कंट्रीज से ऑयल को इंपोर्ट करती हैं, क्योंकि इनकी अपनी कंट्रीज में ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। इस तरह कई ऐसी चीजें हैं जिनकी अगर आलमी मार्केट में कीमत बढ़ जाए तो इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज पर बहुत बुरा असर पड़ता है, वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ती है। और अगर पाकिस्तान में इस चीज का अंदाजा लगाया जाए तो सारी चीजें ही पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं और जितनी भी इंपोर्ट की जाती है उस पर ही बजट को पूरा करने के लिए टैक्सेस लगाए जाते हैं और कम इंपोर्ट पर डिमांड ज्यादा होती है, जिससे इन्फ्लेशन पैदा होती है। इन्फ्लेशन कई कंट्रीज का मसला है और हर कंट्री इन्फ्लेशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करती है। उनके अपने तरीकेकार हैं जिससे वो इन्फ्लेशन को काबू करते हैं। अगर देखा जाए तो कई तरीकों से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि सप्लाई को डिमांड से ज्यादा बढ़ा दिया जाए, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए जाएं, आवाम से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया जाए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर डिमांड के मुताबिक सप्लाई कर दी जाए तब लोगों को उनकी जरूरत की चीजें बराबर मिकदार में मिलती रहेंगी, जिससे इन्फ्लेशन कम होने के चांस हो सकते हैं। दूसरा सलूशन है जो ज्यादा कंट्रीज की गवर्नमेंट करती हैं। इसमें कंट्रीज अपने अवाम को देने वाले लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं ताकि कम से कम लोग बैंक से लोन उठाएं, क्योंकि अक्सरियत ऐसी होती है जो अपना कमाया हुआ पैसा खत्म करने के बाद बैंक से लोन लेती है, तो इस हिसाब से वो लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। अगर चार्जेस को बढ़ा दिया तो पैसे की डिमांड कम होगी और लोग कम चीजें खरीद पाएंगे और चीजों की डिमांड को कंट्रोल किया जा सकेगा। तीसरा तरीका जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है टैक्स कलेक्शन। अगर आवाम से ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाए तब इस तरह पैसा आवाम के पास कम जबकि हुकूमत के पास ज्यादा इकट्ठा होता रहेगा, जिससे पैसे कम होने पर लोगों की डिमांड कम होगी, तब इन्फ्लेशन पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन इन सोल्यूशंस को जितना भी इम्प्लीमेंट किया जाए इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हल जो है वो है एक्सपोर्ट। अगर कंट्रीज अपनी कंट्री में चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें और चीजों को बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करें और इन चीजों को फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करें, इससे सप्लाई वैल्यू बड़ी आसानी से बढ़ाई जा सकेगी, डिमांड को पूरा किया जा सकेगा और कीमतों को कंट्रोल किया जा सकेगा, जिससे इन्फ्लेशन को बड़ी आसानी से कम किया जा सकेगा।